सच्चाई की जीत। उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया ने किया जसपुर का दौरा। सामान्य चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा दी है। सूबे में एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास पत्थर लगाकर जनता को चुनाव से पहले लुभाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित हुए लाभार्थी सम्मान समारोह एवं जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जसपुर में करोड़ों रुपए के शिलान्यास पर लोकार्पण किए। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां सूतमिल परिसर हेलीपैड पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी जसपुर मंडी परिसर पहुंचे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनता ने भी उनका फूलों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से जसपुर नगर पालिका परिषद का नया भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। वहीं नकल के कानून पर बोलते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जब हमारी सरकार ने नकल का कानून बनाया वो मील का पत्थर है। पूरे देश में इस कानून की चर्चा होती है। उन्होंने जसपुर में विकास को लेकर कहा कि पिछले दौरे पर जब मैं यहाँ आया था तो 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, जिसमें पेयजल योजनाएं, सड़क का निर्माण शामिल था। उसके बाद अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और क्षेत्र के बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। उनको बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। वहीं जसपुर में जो स्टेडियम है उसकी भूमि ढूंढने का काम शीघ्रता से किया जा रहा है। जैसे ही जमीन मिल जाती है जसपुर में स्टेडियम का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पिछली बार घोषणा की थी कि जसपुर में प्राचीन मां हिडम्बा देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 42 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। वहीं भोगपुर डैम क्षेत्र के जो विद्यालय के उच्चीकरण की बात कही गई है, उन्होंने मंच के माध्यम से स्कूल का उच्चीकरण करने की घोषणा की है। वहीं कहा कि सरकार रोजगार को बढ़ाने का काम कर रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। जसपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के लिए मिली है, जसपुर क्षेत्र के लिए मिली है, उन सभी योजनाओं की उन्होंने हमारे वकील बनकर यहाँ से भारत सरकार में हमारी पैरवी करी, हमारी वकालत करी, तभी हमको ये सब योजनाएं मिली। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, अनेकों काम हमने किए हैं। इस क्षेत्र में जसपुर हो, काशीपुर हो, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा तक ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में होती है। यहाँ भी बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों की समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए इस वर्ष गन्ने के रेट में 20 रुपए कुंटल की वृद्धि की है भाइयों बहनों। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जल्दी से जल्दी जो है उनका भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर चीनी मिलों में बॉयलरों के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास किया गया है। इससे निश्चित रूप से गन्ने के किसानों को लाभ होगा। अभी 2 दिन पहले ही हमने किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब हमारी सरकार ने नहर के पानी को किसानों के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। उनको आप किसी प्रकार का आप टैक्स सिंचाई के लिए नहीं देना होगा। भाइयों बहनों, जसपुर नगर पालिका परिषद का नया मुख्यालय भवन, यह भी नगर पालिका परिषद की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इसके बनने से नगर पालिका परिषद आप लोगों के लिए पहले से भी और अच्छे तरीके से और अच्छी सुविधा देने का काम करेगी, समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये जसपुर से मेरा बहुत लगाव है और मैं बरसों से जब भी मैं देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था, तो
कोई ऐसा मेरा चक्कर नहीं होता था इस जाने में जिस बार मैं जसपुर में ना रुकता हूँ। जसपुर मेरे लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है। और मैं सच बताऊं तो आज शैलेंद्र मोहन सिंघल जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं सचमुच सोच रहा था कि मैं उस समय चुनाव के समय में आया था, चुनाव से पहले 2022 के, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में पता नहीं कितने दिनों बाद आज जसपुर आ रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच में आकर सच में मैं बहुत भावुक हो गया जब मैं आ रहा था। इस समय जिस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने के लिए रास्तों में खड़े थे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सबके द्वारा दिया जाने वाला यह आशीर्वाद हमको एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है और ये ऊर्जा जसपुर समेत पूरे उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा डॉक्टर सिंघल साहब कह रहे थे, हमारे आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं कि आज बहुत सारे काम हमने उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से शुरू कर दिए हैं या बहुत सारे हमने निर्णय ऐसे ले लिए हैं कि वो निर्णय आज वास्तव में जैसे उत्तराखंड हमारे यहाँ से देवभूमि से गंगा निकलती है और गंगा जी निकलकर संपूर्ण भारत को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो सबके लिए एक आदर्श स्थापित होते जा रहे हैं। चाहे वो आज हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में आती हैं और विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनें, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो बड़ी संख्या में आती हैं और सब धन्यवाद करती हैं कि ये कानून आप लेकर आए। चाहे आज नकल का कानून हो, जो नकल का कानून हमने बनाया वह कानून भी एक मील का पत्थर है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है। मेरे सिख भाई इतनी बड़ी संख्या में बैठे, यहाँ भी खड़े हैं, वहां भी खड़े हैं। हमने लंबे समय से आनंद कारज जो विवाह मैरिज एक्ट की आवश्यकता थी, वह भी जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वह आनंद कारज मैरिज एक्ट भी हमने बनाया है। भाइयों बहनों, मैं